Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture we are talking about what is working principle of thermocouples, why it is used for the measurement of temperature. We are using thermocouple and measurement of temperature using your RTDs. So, in today's lecture हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट योर थर्मोकपल्स। तो बेसिकली हमने देखा था थर्मोकपल क्या हो रहा था, क्या था बेसिकली ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर था। किस लिए हम यूज़ कर रहे थे? फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, तो हम बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करने के लिए हम थर्मोकपल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली अब देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोकपल आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बेसिकली सीबेक इफेक्ट पे और पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। तो बेसिकली सीबेक इफेक्ट क्या होता है? सीबेक ने क्या बताया था कि अगर हम कोई भी दो मेटल कंडक्टर्स को लेंगे और आपस में कनेक्ट करेंगे, अलग अलग मेटल कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके जंक्शंस फ्रेम करेंगे, तो बेसिकली उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये दिस इज सेड बाय सीबेक। ओके, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोल दे रहे हैं? सीबेक इफेक्ट। तो पढ़ते हैं कि बेसिकली सीबेक इफेक्ट क्या होता है आपका। ए टेम्परेचर ग्रेडियंट along a conductor creates an EMF. ठीक है, if two conductors of different materials are joined at one point an EMF is created between the open ends. ठीक है, which is depend upon the टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली सीबेक ने क्या बताया था? इफ़ टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, अगर दो कंडक्टर्स जो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक EMF इंट्रोड्यूस होता है। उस EMF को हम EMF is created between the open ends which is dependent upon the temperature of the junction। तो बेसिकली जो जंक्शन फ्रेम हो रहे हैं, अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे आपका ये दो है, ठीक है, इसको हॉट जंक्शन बोल दिया। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड जंक्शन। ठीक है, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन। तो बेसिकली ये अलग अलग दो डिसिमिलर मेटल्स हैं। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन फ्रेम हो गया। तो बेसिकली ये आपका मेजरिंग है। ठीक है, मेजरिंग जंक्शन है, इसको रेफरेंस जंक्शन मान लिया। ठीक है, तो इनके बीच में जंक्शन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, और उस जंक्शन फ्रेम होने की वजह से एक EMF इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उस EMF को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो सीबेक इफेक्ट ने बताया। ठीक है, तो एज T1 इंक्रीजेज सो वी ऑल्सो सो डज वी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा T इंक्रीज होगा, T1 इंक्रीज होगा तो उससे हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा। द EMF ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ओपन एंड्स T2। ठीक है, तो जो ये EMF है वो ओपन एंड T2 के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली सीबेक ने क्या बोला था? अगर हम दो डिसिमिलर कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उनके बीच में एक EMF इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट योर सीबेक इफेक्ट। तो थर्मोकपल बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है वो सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिकली पेल्टियर एंड थॉमसन इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट्स को हमने देखना है कि क्या होता है। तो बेसिकली सीबेक इफेक्ट हमने क्या देखा कि दो अलग अलग डिसिमिलर मेटल से आपस में कनेक्ट कर दिया तो जंक्शन फ्रेम कर दिया। उन जंक्शन फ्रेम होने की वजह से उनमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक EMF इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो आपके सीबेक इफेक्ट में डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट इफेक्ट है, फिर क्या है सीबेक इफेक्ट में? द थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि थर्मोकपल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? आपका सीबेक इफेक्ट में। ठीक है, दिस इफेक्ट states that when a closed circuit is formed by jointing two dissimilar metal at two junctions, ठीक है, junctions are maintained at different temperatures, then an electromotive force is introduced this closed circuit। तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि ये दो जैसे आपके मेटल्स हैं, ठीक है, आपस में इनको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये सपोज T2 है, दिस इज़ योर T1। ठीक है, इसको हॉट मान लिया, इसको कोल्ड जंक्शन मान लिया। ठीक है,
तो इस हॉट और कोल्ड जंक्शन की वजह से हमारा एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ को ही हम सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंट्रोड्यूस इन द क्लोज सर्किट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीबैक इफेक्ट, ठीक है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है हमने देख लिया, ठीक। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is different for different metal combination is proportional to the temperature difference of the junctions। तो बेसिकली अब जो ये EMF इंट्रोड्यूस हुआ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे थर्मोकपल बनाने के लिए, बेसिकली हमने दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेना है। तो अगर हमने दो अलग अलग मेटल्स कंडक्टर्स लिए तो उसका EMF हमारा अलग होगा। नेक्स्ट अगर हमने उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया है तो उसका EMF का वैल्यू अलग होगा। तो उसमें यही बताया सीबैक ने कि द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ योर थर्मोकपल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा EMF अलग अलग होगा जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं टू डिज़ाइन द थर्मोकपल, ओके, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द जंक्शंस, ठीक है। दिस इज द बेसिक थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे थर्मोकपल की वर्किंग प्रिंसिपल की। तो थर्मोकपल आपका बेसिकली क्या था, सीबैक इफेक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है हमने देख लिया। नेक्स्ट, ये इसका एक डायग्राम है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर हॉट जंक्शन, ठीक है। ये वही जो मैंने प्रीवियस यहाँ पर डायग्राम डिस्कस किया, दिस डायग्राम, यही डायग्राम यहाँ पर शो है, ठीक है। ये सपोज आपका मेटल ए और मेटल बी है, ये डिसिमिलर मेटल है, मेटल कंडक्टर्स है। सब दिस इज योर हॉट जंक्शन, दिस इज योर कोल्ड जंक्शन, दिस इज T1, दिस इज T2। बेसिकली कोल्ड जंक्शन को हम एज एन रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस जंक्शन हो जाएगा, रेफरेंस जंक्शन हो जाएगा, ओके। और ये आपका मेजरिंग जंक्शन हो जाएगा जिसके अक्रॉस हमें मेज़र करना है, ठीक है, मेजरिंग जंक्शन हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली हमारा जो सेटअप है थर्मोकपल का लाइक दिस, दिस इज मेटल कंडक्टर ए and this is your metal B। तो basically these two metals are different type of materials which has been combined, they form two junctions, one junction is hot junction और एक जंक्शन पे हमने मतलब हीट प्रोवाइड किया और दूसरा जंक्शन हमें एज कोल्ड जंक्शन मान लिया, ठीक है। तो उस कोल्ड जंक्शन को हमने एज रेफरेंस जंक्शन के तरीके ट्रीट किया है और जो हॉट जंक्शन है उसको हमने मेजरिंग जंक्शन के टाइप में यूज़ किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीबैक इफेक्ट, ओके। तो हमने सीबैक इफेक्ट देखा कि अलग अलग हमने दो डिसिमिलर मेटल कंडक्टर्स यूज़ किया, उनको यूज़ करके आपस में ज्वाइंट करके जंक्शंस बनाया और उस जंक्शन के एक एंड को हॉट जंक्शन और दूसरे एंड को कोल्ड जंक्शन बोल दिया। इस वजह से हमारा जो एक टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हमारा जो आया उसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो दिस इज वर्किंग एज योर ट्रांसड्यूसर्स ओनली, ओके। तो थर्मोकपल क्या कर रहा है, बेसिकली हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ योर टेम्परेचर हैज़ बीन getting converted into its applied voltage और EMF introduced in that thermocouple, ठीक है। तो बेसिकली हमारा one form of energy has been getting changed into its another form of energy, तो it is act as your ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर के तरीके हमारा थर्मोकपल यूज़ हो रहा है और कैसे हो रहा है, हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम वर्किंग प्रिंसिपल देखें कि ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, कैसे करता है, ये सब देखा हमने। नेक्स्ट इज योर पेल्टियर इफेक्ट, ओके।
तो बेसिकली हमारा जो सीबेक ने बताया दैट हम अगर दो मेटल कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। ये तो हमारा जो सीबेक इफेक्ट था उसमें डिस्कस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो पेल्टियर इफेक्ट है। तो पेल्टियर ने क्या बताया? पेल्टियर ने बताया कि जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारी सीबेक इफेक्ट में डिस्कस नहीं है। उसने बताया कि अगर डिसिमिलर मेटल्स कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट व्हाई दिस ईएमएफ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, इट विल बी गिवन इन द पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। किस कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर्स एट टू जंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो जंक्शंस में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था उस वजह से हमारा बेसिकली क्या हो रहा था, हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ पेल्टियर ने बताया। पेल्टियर ने बताया कि अगर हम दो डिसिमिलर मेटल कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उनका जो जंक्शन फ्रेम होगा उस जंक्शन में हमारा जो दो जंक्शंस बनेंगे उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। एक आपका टेम्परेचर हायर होगा, एक लोअर होगा, तो जो हमारा मूवमेंट होगा हायर से लोअर साइड में होने लग जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस डिफरेंट टेम्परेचर इन द जंक्शंस हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, तो मतलब बेसिकली उस सीबेक इफेक्ट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसमें प्रॉपर एक रीज़न वैलिडेट किया। तो मोस्टली जो थर्मोकपल्स हैं इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पेल्टियर इफेक्ट देखो क्या होता है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ओके, टू फॉर्म टू जंक्शंस, ठीक है। ईएमएफ इज जनरेटेड विद इन द सर्किट, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ टू जंक्शंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये पेल्टियर ने बताया, ठीक है। क्यों क्यों हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एट द जंक्शंस, ओके। मतलब हमारा एक जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो हायर होगा, दूसरे का होगा कोल्ड होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंस इन जंक्शन टेम्परेचर्स, ये हमें किसने बताया? पेल्टियर ने बताया, ठीक है। जो हमारे जंक्शंस का टेम्परेचर का डिफरेंस है उस कारण ही हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ किसने बताया? पेल्टियर ने बताया, ठीक है। ईएमएफ इज जनरेटेड विद इन द सर्किट ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ टू जंक्शंस ऑफ द सर्किट, ओके। तो ये आपका पेल्टियर इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो थॉमसन इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली अब पेल्टियर इफेक्ट को भी एक्सटेंड किया है थॉमसन ने, ठीक है। उसने क्या बताया है कि जो हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, पेल्टियर ने बताया था ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ डिफरेंट जंक्शंस टेम्परेचर, ओके। इस वजह से हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन टेल्स व्हेन टू अनलाइक मेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म टू जंक्शंस, ठीक है, द पोटेंशियल एक्सिस विद इन द सर्किट ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट along the entire length of the conductors, ठीक है। तो बेसिकली इसने एक टेम्परेचर ग्रेडियंट ले आया और वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है जो वैरी करेगा वो अलोंग द होल एंटायर लेंथ ऑफ योर कंडक्टर्स, जिनसे वो मेटल जंक्शन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे थॉमसन ने बताया बेसिकली व्हेन टू अनलाइक मेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, दो जंक्शंस बनाते हैं, सेम थिंग है। द पोटेंशियल एक्सिस विद इन द सर्किट, जो पोटेंशियल एक्सिस होती है उस सर्किट में पोटेंशियल बेसिकली जो इंट्रोड्यूस होता है वो किस कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट के होता है, ठीक है, अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स विद इन द सर्किट। तो बेसिकली हमारा जो टेम्परेचर इंट्रोड्यूस होता है उन जंक्शंस में वो किस कारण होता है? थॉमसन ने बताया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स के कारण वहाँ पर हमारा
वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा थर्मोकपल्स का कॉन्सेप्ट होता है वो पेल्टियर और सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, उसको ही कंसीडर में रख के हम थर्मोकपल का डिज़ाइन करते हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ योर थर्मोकपल। ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल पर हमारा बेसिकली थर्मोकपल वर्क करता है, सीबैक, पेल्टियर एंड थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिकली प्रिंसिपल्स की बात हुई कि किन किन प्रिंसिपल पर हमारा थर्मोकपल वर्क करता है। ठीक है, हमने तीनों इफेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, कैसे ये काम करता है बेसिकली। तो ये देखो, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम है, किसका डायग्राम है? आपका थर्मोकपल का। ठीक है, इसको हमने देखना है कि ये बेसिकली ये देखो 2 जंक्शंस हैं, ये दोनों 2 डिसिमिलर मेटल्स हैं। ठीक है, ये आपका डिसिमिलर मेटल्स हैं। ठीक है, और हमने एक जंक्शन में देखो हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, वो आपका हॉट जंक्शन है। इस हॉट जंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेजरिंग जंक्शन। मेजरिंग जंक्शन बोलेंगे। इस कोल्ड जंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस जंक्शन। रेफरेंस जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये वोल्ट मीटर लगा है और उस वोल्ट मीटर को हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक, बेसिकली अब जो इस वोल्ट मीटर से जो हमें ईएमएफ मिला, वो ईएमएफ की वैल्यू किस टाइप से होगी? E इज इक्वल टू आपका A इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, कुछ इस टाइप की हमें ईएमएफ इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और कैसे मिलेगी? जो फाइनल हम यहाँ से हमारे जो वोल्ट मीटर से हमारा बेसिकली इन जंक्शंस के डिफरेंस के कारण जंक्शन के टेम्परेचर, ये सपोज T1 है, ये T2 है। ठीक है, तो इन जंक्शन के डिफरेंस के कारण जो हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ, उस ईएमएफ की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा A डेल्टा थीटा प्लस, ठीक है, प्लस B डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक, अब यहाँ से डेल्टा थीटा अगर हम बात करें तो डेल्टा थीटा आपका क्या है? चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके वर्किंग की बात कर रहे थे ना, तो बेसिकली यहाँ पर हमने कोई एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या कर रहा था हमारा? ठीक, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ओके, ये P, ये Q हो गया, ये 2 जंक्शंस हो गए। ठीक है, ये आपके बेसिकली 2 डिसिमिलर मेटल्स हैं। ओके, ये प्रीवियस हमने देखा। ठीक है, इसको हम हॉट जंक्शन बना लिया, ये कोल्ड जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इन T1 और T2 तो बेसिकली इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A डेल्टा थीटा प्लस B डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन विच इज जनरेट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन द थर्मोकपल। ओके, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके कारण जो हमारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कुछ इस टाइप की ईएमएफ की इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 जंक्शंस। ओके, सो डेल्टा थीटा इज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 जंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा थीटा आपका क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड्स में होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर डेल्टा थीटा जो है वो डिफरेंस इन टेम्परेचर है बिटवीन टू जंक्शंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो ए और बी है, ए एंड बी आर योर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो हमारा फाइनल ईएमएफ नॉन लीनियर इक्वेशन है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी ईएमएफ की वो हो जाएगी E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे, डेल्टा थीटा क्या है आपका, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा थीटा आपका आ जाएगा E बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शन है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यही तो हमारे प्रिंसिपल, इन्हीं प्रिंसिपल पर तो वर्क हो रहा था। बेसिकली क्या हो रहा था कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो ये इक्वेशन है डेल्टा थीटा क्या शो कर रही है, हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्मोकपल। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर है, ठीक। थर्मोकपल्स मेजर्स द वोल्टेज जनरेटेड बिटवीन द टू जंक्शंस, ठीक है। थर्मोकपल क्या करता है, बेसिकली जो वोल्टेज जनरेट हुआ है दो जंक्शंस के बीच में उसी को मेजर कर रहा है, ठीक है। सो द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द थर्मोकपल इज गिवन बाय, ठीक है, इस इक्वेशन से ई ए बी ये भी अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा टी यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शंस हो गया, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ की इक्वेशन हो गई थर्मोकपल की, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे डेराइव हुई यहाँ से। ओके, तो हमारा जो फाइनल डेल्टा थीटा जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शंस इन थर्मोकपल आया वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर थर्मोकपल्स। ओके, देख रहे हैं, तो हमने दो जंक्शन देखा था, एक हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। तो बेसिकली हॉट जंक्शन को हमने मेजरिंग जंक्शन के तरीके ट्रीट किया था, और जो कोल्ड जंक्शन था उसको हम रेफरेंस जंक्शन के तरीके यूज़ किए थे। और अब उसमें देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगी। द रेफरेंस जंक्शन इज़ यूजुअली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो हम रेफरेंस मानेंगे उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोकपल कितना कहाँ तक मेजर कर सकता है, अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दिस इज योर T2 वैल्यू। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स यूज फॉर थर्मोकपल शुड ऑलवेज प्रोड्यूस ए लीनियर राइज इन EMF, ठीक है। लीनियर राइज हमें दे रहा था कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स जो हम थर्मोकपल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसकी जो हमें ईएमएफ इक्वेशन मिली थी वो मिली थी हमें लीनियर मिली थी, E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। सो यही बताया, कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स यूज फॉर थर्मोकपल शुड ऑलवेज प्रोड्यूस ए लीनियर राइज इन EMF। ओके, तो ये हमारा थर्मोकपल का प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। तो अप टू दिस वी आर टॉकिंग अबाउट योर हाउ थर्मोकपल वर्क्स, ठीक है, इन विच प्रिंसिपल थर्मोकपल इज़ वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम दो अलग अलग जंक्शंस को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करके ही तो जंक्शन बना रहे थे। बेसिकली जो दो डिसिमिलर मेटल्स थे वो उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हम चेंज कर रहे थे, तो हमारे ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज हो रही थी, ठीक है। वो कैसे चेंज हो रही थी, क्योंकि हमारी जो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू है वो बेसिकली चेंज हो जा रही है, तो ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स है, ठीक है। कैसे इनका टाइप्स डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे ही हमारे टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। फर्स्ट वन इज़ योर T टाइप थर्मोकपल। ओके,
टी टाइप में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो कॉपर और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, तो बेसिकली जो हम मेटल्स यूज़ करेंगे, मटेरियल्स यूज़ करेंगे, वो उसमें कॉपर और कॉन्स्टेंटन यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का थर्मोकपल होगा, दैट इज़ योर टी टाइप ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम उस मेटल के कॉम्बिनेशंस को जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके भी सेवरल लिमिटेशंस हैं कि हम अप टू दिस वैल्यू वी हैव टू मेज़र दैट टेम्परेचर, ठीक है। और एक जो हमारी मैक्सिमम रेंज है उस 1400 अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आपका थर्मोकपल मेजर कर सकता है, ठीक है। तो टी टाइप थर्मोकपल में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पॉजिटिव वायर जो होगा वो कॉपर होगा, नेगेटिव वायर जो होगा कॉन्स्टेंटन होगा। बेसिकली जो ये दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, ये आपका सपोज कॉपर का है, ये कॉन्स्टेंटन का है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब ज्वाइंट करेंगे, आपस में ज्वाइंट करेंगे, और जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो उस कॉम्बिनेशन को हम टी टाइप थर्मोकपल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ पर कहाँ तक इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ओके। इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बेसिकली इफ़ वी वांट टू मेजर अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी विल गो थ्रू द टी टाइप ऑफ थर्मोकपल, ओके। नेक्स्ट इज योर ई टाइप थर्मोकपल, ठीक है। ई टाइप थर्मोकपल में हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर क्रोमल एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। हमने फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन लिया कॉपर कॉन्स्टेंटन का, दूसरा जो कॉम्बिनेशन लिया वो क्रोमल एंड कॉन्स्टेंटन का, ठीक है। ये कहाँ मतलब इसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है, अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो बेसिकली इट कैन बी यूज्ड, इसमें पॉजिटिव वायर इज दैट इज़ योर क्रोमल एंड नेगेटिव वायर इज़ योर कॉन्स्टेंटन, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव थर्मोकपल, ओके। इट जनरेट्स ए हाई आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं ई टाइप थर्मोकपल में कि हमारे जो टेम्परेचर की रेंज है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, 350 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली और ये किस हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हाई रेंज का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दीज आर द टू टाइप्स ऑफ योर थर्मोकपल्स, टी टाइप एंड ई टाइप। इसमें हमने अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके, अलग अलग मेटल कंडक्टर्स का यूज़ करके हमने जंक्शन फ्रेम किया, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो अप टू टी टाइप थर्मोकपल में हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र कर सकते हैं, और जहाँ पर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर का ज़रूरत होगी तो हम टी टाइप यूज़ कर लेंगे। ई टाइप कहाँ, अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और इसी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम अलग अलग टाइप का थर्मोकपल डिज़ाइन करेंगे। वो जो अलग क्लासिफिकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।